हमारे पास एक जबरदस्त वीडियो है जिसमें राजस्थान एमएलए अपोज कर रहा है राइट टू हेल्थ बिल और उसके आर्ग्यूमेंट सुनने में आपको भी मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको पता नहीं है, इट इज अबाउट राइट टू हेल्थ एक्ट जो राजस्थान असेंबली ने पास किया है। इट इज अबाउट बेसिकली फोर्सिंग डॉक्टर्स टू प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर टू पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में कंपेंसेशन मिलेगा, बट यू नो हाउ दैट गोज। सो इसका अपोज करने के लिए वी हैव वन एमएलए इन राजस्थान असेंबली, सो लेट्स चेक दैट आउट। आप कह रहे हो कि ये करो, फिर थोड़े दिनों बाद आप कहोगे होटलों को बंद करो। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से पेट्रोल पंप राजस्थान के बॉर्डर पे लग रहे हैं ना, इसी प्रकार से हॉस्पिटलें सारी राजस्थान के बॉर्डर पे खुल जाएगी। ये सब हॉस्पिटल बंद करके वहां चले जाएंगे। तो जनरली ऐसे होता है, किसी चीज को आप अगर फोर्सफुली कर रहे हो लोगों पे तो लोग मानते नहीं है इतना आसानी से। दे विल गो अराउंड इट, कुछ अलग कर देंगे, लूप होल ढूंढ लेंगे। आप तो इलाज की बात कर रहे हो, जो मेडिकल टूरिज्म की बात मुख्यमंत्री जी ने की, जो निरोगी राजस्थान की बात मुख्यमंत्री जी ने की, वो सब दरी की दरी रह जाएगी। और आपके पास 6 महीने ही है, कोई डॉक्टर डर नहीं रहे आपसे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पहले के कई फैसले आए हुए हैं, उनको भी देख लेना। और मैं आज सदन में आपको कह रहा हूं, आप लागू कर दो, ये सुप्रीम कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट जाकर स्टे लेकर आ जाएंगे। कोई सत्ता पक्ष के 5-7 विधायक ज्यादा आने से मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, सरकार बनी 5-7 एनी एक्ट जो इतना फोर्सफुल चीजें ला रहा है प्राइवेट पर्सन पे, मतलब सरकारी चीजें चल रही अलग बात है, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे आप अगर फोर्सफुली कुछ ऐसा ला रहे हो, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गो टू द कोर्ट्स। इट इज नॉट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल टू डू दिस। आगे 1% वोट ज्यादा मिल गया तो कोई 1-2 किलो बुद्धि ज्यादा थोड़ी दे दी आपको। बिना चर्चा किए जबरदस्ती का बिल थोपना चाहते हो तो फिर तो ये अमेंडमेंट कर दो ना, कि हमारी संख्या ज्यादा, हमने जो सोचा वो पास समझा जाए। फिर चर्चा क्यों करवा रहे हो? एक भी माननीय सदस्य ने किसी भी बिल पर कोई सुझाव दिया हो और सरकार ने उसको माना हो तो फिर यह चर्चा क्यों करवाई जाती है? ये एक फेयर सवाल है जो राइट टू हेल्थ सिर्फ उससे एसोसिएटेड नहीं है। आजकल चर्चा का कुछ मतलब नहीं है। रियलिटी ये है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी चल रहा है उनको वोट देने ही पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट द पार्टी लीडर्स आर सेइंग। सो चर्चा का लिटरली कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब आप अगर पार्लियामेंट देख रहे हो और ये सब कर रहे हो तो इट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज नॉट द केस इन अदर कंट्रीज, या ये बस इंडिया में चल रहा है ऐसा। सो दिस इज अ बिग इशू। दिस इज इनफैक्ट ब्रेकडाउन हो चुका है ये सब सिस्टम का। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, राज्य सरकार का बजट क्या है? बजट देखो आप, जेब में आपकी खाली पड़ी है। हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, दवाएं नहीं है, आरजीएचएस में इलाज नहीं है, चिरंजीवी में इलाज नहीं है, और आप कह रहे हो राइट टू हेल्थ देंगे। दोगे कहां से ये तो बताओ। आपके पास बजट क्या है वो बताओ। सरकार मौत से जुड़ा गंभीर विषय नहीं मान रही। आज कितनी मौतें बढ़ जाएगी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करने से मना करेंगे, डेली झगड़े होंगे। आज ये चिरंजीवी में कोई इलाज करवाने जाता है तो उसको भी वो कहते हैं पहले ओटीपी जनरेट होगा, और रात भर तक ओटीपी जनरेट नहीं होता। चिरंजीवी ये इंश्योरेंस स्कीम है पहले की ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट, उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है। और स्टेट गवर्नमेंट खुद का पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर जो है वो सही से संभाल नहीं रहा, उसमें वैकेंसीज फिल नहीं कर रहा है। तो और फिर अभी वो बर्डन डाल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पे कि आपको भी अभी ये सब करना पड़ेगा। जयपुर राजधानी में कह रहा हूं मैं, रात भर ओटीपी जनरेट नहीं होता। क्या कार्रवाई की आपने? इन प्राइवेट डॉक्टर्स पे आप कह रहे हो हम कार्रवाई करेंगे। आप जिम्मेदारी से बताओ, जो चूहे कान कुतर गए मरीजों के, कौन से डॉक्टर पे कार्रवाई की? एसएमएस हॉस्पिटल में गबन हुए, आग लग गई, कौन से डॉक्टर पे कार्रवाई की? कोटा में हजारों बच्चे मर गए, कौन से डॉक्टर पर कार्रवाई हुई? यहाँ पर बच्चों को कुत्ते कुतर गए, कौन से डॉक्टर पर कार्रवाई हुई? आज तक एक भी किसी जांच में किसी सरकारी डॉक्टर के कार्रवाई एक पर हुई? जो भी माननीय लोनकंठ के सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जी वाली वीर चेल का वो पहिया टूटा हुआ था, उस पर हुई। आप किसी पर कार्रवाई आज से पहले की है क्या आपने? डॉक्टर से मतलब इसमें राइट टू हेल्थ केयर एक्ट में वही है ना कि इमरजेंसी केयर अगर आपने नहीं दी एज अ प्राइवेट डॉक्टर तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब यही बोल रहे हैं कि तुमने सरकारी डॉक्टरों पे कभी कार्रवाई की है क्या? दैट इज अ फेयर क्वेश्चन। वकील है, ये ऐसे प्रोफेशन थे सभापति महोदय जिन पर कभी लाठीचार्ज नहीं होता था। ये संवेदनशील प्रोफेशन है। इन्होंने यदि किसी मांग के लिए वो धरने पर आए हो, आप 5 आदमियों को इकट्ठा करके देख लो। हम राजनीतिक लोग जब रैली करते हैं तो 1000 आदमी लाने के लिए भी 2 बसें लगानी पड़ती है, 5-7-10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी पड़ती है, भोजन के पैकेट रखने पड़ते हैं।
तब इकट्ठे होते हैं। हजारों की तादाद में जो डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं ना, वो बिना दर्द के कोई इकट्ठा नहीं होता। उनको गंभीरता से हम सुनेंगे नहीं और उनसे कहने कि हम तुम्हारे पेट पे लात मारेंगे, हम तुमसे इलाज जबरदस्ती करवाएंगे, हम तुमसे इलाज फ्री में करवाएंगे। मैं ये कहता हूं कि आप राइट टू हेल्थ लाओ, आप लाओ राइट टू हेल्थ। इसमें आपसे कचरा उठ नहीं रहा, झाड़ू लग नहीं रही, स्वास्थ्य संबंधी उपबंध आपसे किए नहीं जा रहे, हवा साफ दे नहीं पा रही हो, प्रदूषण मुक्त कर नहीं पा रहे हो, और पर्यावरण पर शुद्ध पानी। सभापति महोदय, राजस्थान के 19 जिलों में आज भी फ्लोराइड का पानी चल रहा है। शुद्ध पानी आप नहीं दे पा रहे हो, शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हो, और आप कह रहे हो हम ये करेंगे। इस पे कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि सरकार से हो नहीं रहा है सही से, तो अभी प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें हेल्प करनी पड़ेगी, है ना, मतलब सबको साथ में चलना है। अगर ऐसा है ना, तो प्राइवेट सेक्टर पे टैक्सेस भी हटा दो। इफ दैट इज द केस, आप एक तो टैक्सेस भी ले रहे हो प्राइवेट सेक्टर पे, और फिर प्राइवेट सेक्टर को ये भी बोल रहे हो कि आपको जनता के लिए काम भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो, प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है जनता के लिए काम, बट वो सरकार के काम नहीं कर सकता ना। सरकार के स्कीम्स में, सरकार के पॉलिसीज को चलाने का काम प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर आपको ऐसी जबरदस्ती करनी है जिसमें लॉज लाने हैं आपको कि आप अगर दूसरों की मदद नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, तो टैक्सेस भी कम कर दो ना। टैक्सेस इनफैक्ट हटा दो। टैक्सेस क्यों ले रहे हो? पैसे क्यों चाहिए आपको? प्राइवेट सेक्टर से करवा ही रहे हो ना काम। इसलिए कहा कि आज ये देखो कि आज इन्होंने काम शिकायत निवारण, ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हैं उन पे 54 तरह के 4 तरह के लाइसेंस के अंतर्गत वो काम करते हैं। आपने चारों तरफ से उनको जकड़ रखा है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में भी 7 चक्रव्यूह थे। ये 54 लाइसेंस लेकर काम करते हैं डॉक्टर्स। 54 तरह के लाइसेंस के बाद में फिर आप कह रहे हो हम एक नई अथॉरिटी बना देंगे, हम उनका गड़ा दबा दो ना। विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर जो है उसको रहने दो ना। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर क्यों उसमें आप पब्लिक सेक्टर जैसी चीजें ला रहे हो? आप पब्लिक सेक्टर को सुधारो ना। जो टैक्स आपको मिल रहा है उससे पब्लिक सेक्टर सुधारो। व्हाई आर यू कमिंग टू प्राइवेट सेक्टर? और अगर प्राइवेट सेक्टर से आपको ये सब चाहिए कि जो सरकार की तरह काम करे, तो टैक्सेस मत लो। आई होप द डॉक्टर्स कीप ऑन प्रोटेस्टिंग दिस, और this bill should never have been passed anyways. This should be brought back, and that is the message of this video. Do like, share and subscribe, and thanks for watching.